रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुका है और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 50 पैसे महंगी होने के बाद 170 रुपए की सतह भी अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 47 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर 20 पैसे महंगा, डॉलर 172 रुपए का हो गया है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 47 पैसे पर पहुंच चुका है और ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान है। डॉलर 20 पैसे महंगा, डॉलर 172 रुपए का हो गया है, जबकि इस वक्त रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है और रुपए ने तारीख की कम तरीन सतह के रिकॉर्ड तोड़ डाले और इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए की सतह को अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 47 पैसे का हो गया है। और अब डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में गाड़ियां दाखिल होंगी सिर्फ वकला की। डिस्ट्रिक्ट बार वकला का पार्किंग और सिक्योरिटी के निजाम को बेहतर बनाने के लिए ई टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। सिर्फ वकला की गाड़ियां कचहरी में दाखिल हो सकेंगी। प्राइवेट गाड़ी के दाखिला पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं असदार हुसैन। जी असदार, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पार्किंग का जो निज़ाम है उसे बेहतर किया जा रहा है और इस सिलसिले में वकला की जानिब से बाकायदा तौर पर मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर चौधरी अख्तर अली विरक मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जड़ांवाला में कचहरी में और हाफजाबाद कचहरी में, तो उस तनाज़र में हमारी एक मीटिंग हुई थी सीपीओ साहब के साथ, सेशन जज साहब के साथ। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन वहाँ पे दी गई थी उसी को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी थ्रेट को की वजह से हमने ये सारा मामला जो है उसको इसको हल सिक्योरिटी को पेश नज़र करते हुए ये सारे मामला किए हैं। ये हमारी जो कचहरी में पार्किंग का दरीना मसला था उसको इंशाअल्लाह ताला ये सदर तो बजाते खुद एक सदर ही होता है, लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं पीछे वो एक टीम होती है। ये मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, और भी दोस्त हैं, इनके अलावा भी और दोस्त हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने दिन रात कोशिश करके इस पे काबू किया, पार्किंग के मसाइल पे काबू किया, मैं इनको दाद देता हूँ इन अपने भाइयों को। ये इनके बगैर ये काम जो है नामुमकिन था और इंशाअल्लाह ताला अब कचहरी में वकला की गाड़ी और वकला का मोटरसाइकिल ही इंटर होगा। इसके अलावा कोई प्राइवेट मोटरसाइकिल नहीं जाएगा, ना कोई प्राइवेट गाड़ी जाएगी, और अगर कोई जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको सख्त जुर्माना भी किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम कुछ दिनों में ई टैग भी शुरू कर रहे हैं, उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। और भी हमारे कचहरी के अंदर जो प्रोग्राम हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला उनका भी इफ्तिताह करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ई टैग का निजाम मुतारिफ करवाने वाले हैं, बहुत शुक्रिया असदार, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जदीद दौर में शहरी इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम है। बिजली के हवाले से अब बख्शी टाउन की खवातीन डीसी चिन्होट ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज दिखाई दी, जबकि हाथों में दरख्वास्तें लिए खवातीन की डीसी ऑफिस के बाहर दुहाई। जबकि जदीद दौर में शहरी इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम है। मजीद बात करेंगे, अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चनियोट के मुतअद्दिद इलाके ताहाल सुई गैस से महरूम है। चनियोट का इलाका बख्शी टाउन और गफूराबाद से मुलिका तमाम तर जो आबादियां वहां पर सुई गैस ताहाल नहीं पहुंच सकी। जो खवातीन है इलाके भर की वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। अगर मेरे कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये पूरे इलाके की जो खवातीन है वो इस महंगाई के दौर में शदीद परेशान है और सुई गैस ना होने की वजह से ये अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएं। ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो है वो सरापा एहतजाज है और मुल्क की अवामी नुमाइंदों हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको जो है वो सुई गैस फराहम की जाए। आप बताइएगा कि आपके हाथ में दरखास्त भी है, कितना अर्सा हो गया दरखास्तें दी हुए, क्यों नहीं सुई गैस लग रही, क्या कहती हैं? हमारे 15 साल हो गए, हर जगह गैस पै गई है, साड़ी नहीं कोई गल सुनता। कोई कहता उन्हें बिस्ती कर दी, मलिक साहब ने बिस्ती कर दी, फलाने ने बिस्ती कर दी, वजह बना लेंदे और कोई भी नहीं वजह। हर जगह गैस पै गई, साड़ी नहीं कोई गल सुनता पिया। मंजूरी हुई, अब बकायदा सी दरखास्तां देती, साढ़े नहीं पे, 3-4 गलियां उन्होंने नहीं गैस पे, बाकी हर जगह गैस है। अच्छा, आप देखिएगा कि आपने दरखास्तें दी हैं लेकिन अभी तक गली के बीच नहीं, रोड के उत्ते आ, गली के बीच नहीं। 15 साल हो गए दित्तियां नूं, साड़ी गली च कोई। तो क्या मुतालबा करती हैं?
क्या पैप पैने चाहिए हर ਉਹਨਾਂ जगह ਨੂੰ पैप है साडे भी कर ਸਾਡੇ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੈਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤਾਂ इलाके की जो खवातीन है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। आप देख भी सकते हैं कि हाथों में दरखास्तें थामे ये कई सालों से जो है वो सुई गैस लाइन का इंतजार कर रही हैं, लेकिन ताहाल ना तो मुंतखब अवामी नुमाइंदों की जानब से सुई गैस फराम की जा रही है और ना ही यहाँ पर मुतलका अफसरान इनकी दादरसी कर रहे हैं। तो इस वास्ते जो खवातीन है वो सरापा एहतजाज है और इस वास्ते ये हुकूमत और मुंतखब अवामी नुमाइंदों समेत डिप्टी कमिश्नर चनियोट से ये मुतालबा कर रही हैं कि इनके इलाके बख्शी टाउन में सुई गैस की फरामी को यकीनी बनाया जाए ताकि ये अपने घर का चूल्हा जो है वो सस्ते दामों जला सके। कौम के मामारों की जिंदगियां खतरे में हैं। चिनौट के तलबा आज भी बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर हैं। बसों की छतों पर सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ। तलबा कहते हैं कि सरकारी ट्रांसपोर्ट न होने से उन्हें कॉलेज आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, मजीद क्या कहना है तलबा का? बिल्कुल जी, ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी आरटीए की मुबैना गफलत के बायस ओवरलोडिंग जो है वो चिन्योट में की जा रही है और इसी तरह चिन्योट में जब भी स्कूल की छुट्टी के औकात होता है तो उस वक्त में देखा जा रहा है कि चिन्योट की जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट होती हैं उसकी छतों पर चढ़कर जो स्टूडेंट है वो सफ़र करने पर मजबूर होते हैं और इसी तरह आए रोज़ हादसा भी जो है वो रोनुमा हो रहे हैं और इसके बावजूद ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे। दूसरी तरफ जो है ओवरलोडिंग की जा रही है उस पर ना तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से, जिस वजह से न सिर्फ छुट्टी के औकात में इसी तरह जब स्कूल आना होता है तो दूर देहातों के जो सैकड़ों बच्चे होते हैं वो बसों की छतों पर जो है वो चढ़ जाते हैं और बेशतर दफ़ा मुल्क भर में ऐसे हादसा जो है वो हुए जिससे कीमती जानें जो है वो इन स्टूडेंट्स की चली गई और इसके बावजूद जिले इंतजामिया टच से मस नहीं हो रही और ना ही कभी इनको रोका जा रहा है। वहीं पर स्टूडेंट जो है परेशान है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें बस सर्विस की जो फराहमी है उसे जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि बासानी उनके ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया की जाए और वो बासानी स्कूल आ और जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कानून के मुहाफिज कानून तोड़ने के हवाले से अब सरे फहरिस्त दिखाई दे रहे हैं, जबकि कानून पर अमल दरामद करवाने वाले ही कानून भूल गए हैं। पुलिस एहलकार वन वे तोड़ने और हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों में सरे फहरिस्त दिखाई दे रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की वन वे की खिलाफ वर्जियों और हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ जारी मुहिम में एक भी पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। पुलिस एहलकारों का रवैया देखकर शहरी भी वन वे तोड़ने पर इसको अपना फर्ज समझने लगे हैं। बात करेंगे तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पुलिस किसी भी मुआशरे में कानून की मुहाफिज होती है और कानून पर अमल दरामद करवाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, मगर फैसलाबाद पुलिस अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह भूल चुकी है। फैसलाबाद पुलिस जो कि कानून की मुहाफिज है और कानून पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदार है, वो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं और कानून की वर्जी दिन दिहाड़े बड़े धड़ल्ले के साथ की जा रही है। फैसलाबाद पुलिस के चीफ मलक तनवीर की जानब से 16 सितंबर से 30 सितंबर तक एक खसूसी मुहिम का आगाज किया गया था, जिसमें उनकी जानब से ये अहकाम दिए गए थे कि कोई भी आम शहरी, कोई भी सरकारी एहलकार जो हेलमेट नहीं पहनकर मोटरसाइकिल चलाएगा या खिलाफ करेगा या अंडर एज कोई एहलकार या पुलिस अंडर एज कोई भी शहरी मोटरसाइकिल चलाएगा या कार ड्राइव करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चालान भी किया जाएगा, उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल भी बंद की जाएगी। मगर आम शहरियों के खिलाफ तो इक्का दुक्का कार्रवाइयां ट्रैफिक पुलिस की जानब से नजर आ रही हैं, मगर फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये मुहिम अपने आगाज से सिर्फ एक रोज पीछे है, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों की बड़ी तादाद न सिर्फ वन वे की खिलाफ वर्जी कर रही है बल्कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। हम इस वक्त रेस्क्यू 15 दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हर 5 और दूसरे मिनट के बाद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ दफातर से निकलते हैं और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। इसी के साथ साथ अगर वो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनमें हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनना किसी हादसा का सबब बन सकता है। यहाँ हमने पुलिस एहलकारों को रोककर ये पूछने की कोशिश भी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरा का दौरा किया और अब अस्पताल के तोसी ब्लॉक्स का दौरा भी किया। कहते हैं कि 60 बेड्स के अस्पताल को 120 तक तोसी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। मनसूबों की तफसीलात न होने पर अस्पताल इंतजामी और महकमा बिल्डिंग के अफसरान की सरजनश भी की गई है। मजीद जाने के रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद इस वक्त चक झुमरा के दौरा पर हैं, जहां पर उन्होंने महकमा माल समेत जो फेडमिक है उसके मामलात के ऊपर तो ब्रीफिंग ली। इस वक्त वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हैं, जहां पर CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की जानिब से उन्हें ब्रीफ किया गया। इस मौका पर शेरफगंज चीमा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अमला भी हमरा हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, ये बताइएगा, अस्पताल की अपग्रेडेशन जो है और जो ब्लॉक्स हैं, ये कब तक इनका ऑपरेशन जो है वो मुतवक्किल है, कब तक ऑपरेशन हो जाएंगे? जी बिल्कुल, जो हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन फ्रॉम 60 to 120 बेड्स वो अंडर प्रोसेस है और तकरीबन अपने तकमील के मराहिल में है, जो उसकी बिल्डिंग है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में सब्सिक्वेंटली प्रोक्योर की जाएंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3-4 महीने में ये प्रोसेस अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा। इसमें हमारी कुछ शॉर्ट फंडिंग है जिसके लिए हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे और अगर इंशाल्लाह वो फंड्स आते हैं तो हम अपने अहदाफ को वक्त के मुताबिक हासिल करने में कामयाब होंगे। सर, जो महकमा रेवेन्यू की रिकवरीज़ हैं उनका इस वक्त क्या स्टेटस है और उसकी बेहतरी के लिए चूँकि गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, रिकवरी के हिसाब से ये तहसील इज़ डूइंग ऑल राइट। उसकी वजह ये है कि अभी ये स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। रिकवरीज़ का जो ज़्यादा लोड होता है वो ढाल बहा छाने के बाद और जो हमारे पास जो यूँ समझ लें कि जो लिस्टें आती हैं इरिगेशन से, बाकी डिपार्टमेंट से, उसके बाद शुरू होता है। तो उसके मुताबिक ये फ़िलहाल इंसेप्शन स्टेज पे हैं। बहरहाल ये ठीक जा रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने में इन्हें अपनी रिकवरी ड्राइव किकअप करनी पड़ेगी। ADCR साहब भी आज मौजूद थे, AC साहब ने हमें ब्रीफिंग दी है और हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। सर, फेडरिक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, उसके ऊपर तेज़ी से सरमायाकारी हो और जो यहाँ पर जगह पर मौजूद मसाइल हैं या अदायगियों के मामलात हैं उनके ऊपर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? फिडमिक जी एक ज़रा पेचीदा मामला है जिसमें उसकी 3 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स थीं, जिनमें से 2 यहाँ चक झुमरा में हैं, एक M3 है और एक अल्लामा इकबाल है। दोनों की हैत और उनके मसाइल भी डिफरेंट हैं और दोनों की जो गवर्निंग लॉज हैं वो भी डिफरेंट हैं। दोनों अपनी अपनी डिफरेंट मराहिल पे हैं और दोनों के अलग अलग मसाइल हैं जिनका आज तफसीली जायज़ा लिया गया और इंशाअल्लाह ताला ये एक मीटिंग का काम नहीं है, ये हम इंशाअल्लाह ताला रेगुलरली फिडमिक को अटेंड भी करते रहेंगे क्योंकि फैसलाबाद जो है वो उसे एशिया का, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है और फैसलाबाद को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद कॉटन पावर लूम एसोसिएशन में साल 2021-22 के लिए नई काबीना का ऐलान कर दिया गया। खुर्रम इखलाक कॉटन पावर लूम एसोसिएशन के चेयरमैन नामजद हो गए हैं, जबकि इस वक्त आपको बताएं कि फैसलाबाद कॉटन पावर लूम एसोसिएशन में साल 2021-22 के लिए नई काबीना का ऐलान कर दिया गया है। मजीद जानेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन की नई काबीना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिसमें खास तौर पर जिनको मुबारकबाद पेश की जा रही है। खुर्रम इखलाक साहब मौजूद हैं, एहसानुल हक साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ राना आमिर मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। खास तौर पर खुर्रम साहब बताइएगा, आप जो है बिला मुकाबला माशाल्लाह चेयरमैन की सीट पर मुंतखब हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या एजेंडा रहेगा पूरा साल भर बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो हमारे लूम्स के मसले मसाइल हैं, जो हमें जो जिम्मेदारी दी गई है सब भाइयों से, उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दें और जो भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा करेंगे। ठीक है, राना आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? और बड़ी भारी जिम्मेदारी है, ताजरों को बड़े मसाइल का सामना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी दी है बड़ों ने इंशाल्लाह ताला हम पूरी करेंगे। सबसे बड़ा मसला हमारा फेडमिक है, जिसके अंदर विविंग सिटी जोन सी है, जो हमारा राइट है, उसके लिए हम पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। उनमें अब्दुल हक साहब थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसी से नवाज साहब हैं, राना अजहर साहब हैं। इंशाल्लाह हमारी पहली कोशिश यही है कि हम अपना राइट लेके और लूम्स वालों को वहाँ पे इंडस्ट्री शिफ्ट की जाए जल्दी से। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त चौधरी नवाज साहब मौजूद हैं, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। चौधरी साहब बताइएगा, इस वक्त फेडमिक का बोर्ड भी डिसॉल्व हो चुका है, दोबारा तश्कील दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? रोज़ाना यही सुनते हैं कि अगले हफ्ते तक बोर्ड मुकम्मल हो जाएगा, चेयरमैन भी आ जाएगा। कितनी ज़रूरत है चेयरमैन की और बोर्ड की? बिल्कुल जी, जो बोर्ड डिसॉल्व हुआ, बोर्ड बन भी गया, लेकिन जब तक चेयरमैन और CEO मुस्तकिल नहीं आता तो उस वक्त तक मतलब ये बिल्कुल मामला हमारी कोई 15 से 20 फाइलें जो तैयार पड़ी हैं, जो पोर्टल पे भी चली गई हैं, लेकिन वो सिर्फ CEO मुश्किल ना होने की वजह से और
चेयरमैन के ना होने की वजह से वो पेंडिंग आ रही हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब और असलम इकबाल जो मिनिस्टर हैं हमारे वो इंडस्ट्री के, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये इस मसले को फौरी हल कराएं। मतलब हमें कोई सरोकार नहीं कि कोई आ जाए, जो आए वो इसकी बेहतरी के लिए आए और इसके लिए काम करे। तो इसको फौरी जो मतलब इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी बेचैनी की सूरत हाल है कि खासकर वीविंग सेक्टर के लिए कि हमने बड़ी तगोदो उसमें की है पिछले हमने बड़ी तगोदो की है। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम मार्केट में सहूलियात का फुकदान है। सफाई और सीवरेज के नाकिस इंतजाम, ताजिर परेशान है। हुकाम बाला और मुंतखब नुमाइंदों को मुतअद्दिद बार शिकायत की, सुनवाई नहीं हुई। ताजिरों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। मजीद जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा ताजिर मजीद क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हॉकी स्टेडियम के इतराफ में बैठे जो ताजर हैं वो सफाई और सीवरेज के मसाइल की वजह से शदीद परेशान हैं। हॉकी स्टेडियम के ताजरों का कहना है कि यहाँ पर सफाई जो है उसका निज़ाम भी बेहतर नहीं है। इसके अलावा सीवरेज का जो निज़ाम है वो भी ख़राब है, जिसकी वजह से कारोबार पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। हॉकी स्टेडियम के जो ताजर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, सफाई और सीवरेज के मसाइल की वजह से क्या परेशानी है, क्या मुतालबा करें? ये भाई तकरीबन 5 साल से रोड टूटा हुआ है। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है। हमने MNA साहब से भी रब्ता किया, उन्होंने भी हमें तसल्ली दी, लेकिन काम नहीं हुआ। और इधर अरबों रुपए का कारोबार होता है, कोई बंदा हमसे पूछने वाला नहीं, आप इधर कैसे बैठे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरबों रुपए का जो कारोबार है वो होता है और हुकूमत को रेवेन्यू भी टैक्स की मद में यहाँ से इकट्ठा होता है। लेकिन जो मुतल्लिका MNAs हैं उनको भी शिकायत की गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। पीपल्स कॉलोनी ट्रैफिक सेक्टर और GTS ट्रैफिक सेक्टर्स का झाल पुल के नीचे जो बने खस्ताहाल दफातर में सहूलियात के फुकदान में ड्यूटी सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। और वकास बेग हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी वकास, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान तो खुले और AC वाले कमरों में मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन एहलकारों की जो दफातरी पोजीशन है वो इंतहाई खस्ता हाल है। फैसलाबाद में अगर ट्रैफिक के दो अहम सेक्टर जिनमें GTS सेक्टर और पीपल्स कॉलोनी सेक्टर शामिल हैं, इनकी बात की जाए तो GTS पुल के नीचे बने दर्रों में ये सेक्टर बनाए गए हैं जो इंतहाई खस्ता हाल हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो जगह जगह पानी और खस्ता हाल वाशरूमों की सूरत हाल जो है वो यहाँ आने वाले ट्रैफिक वार्डन्स को जो है मुंह चढ़ाती है। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसी पुल के बिल्कुल दूसरी तरफ जो है रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन पर गाड़ी ना जाए या ट्रैफिक वार्डन ना जाए, इसके लिए टूटी हुई लकड़ियां लगाकर जो है रेलवे लाइन को जो है वो रोका गया है ताकि उस तरफ ना जाया जा सके। अगर इसी तरह बात की जाए ट्रैफिक सेक्टर्स की क्वालिटी के हवाले से तो पानी के पीने के लिए मौजूद नहीं है, जबकि वार्डन के साथ साथ यहाँ का सामान जो है जितना रिकॉर्ड है वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अलमारियाँ ना होने के बायस ज़मीनों पर पड़ा जो है वो ख़राब हो रहा है। लेकिन ट्रैफिक हुकाम जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हमारी ट्रैफिक वार्डन से बात हुई, जिनका ये कहना था कि अगर इन मामलात को जो है वो अफसरान बेहतर कर दें तो ज़रूर रवैये में भी है वो तब्दीली आ सकती है। यहाँ मट्टी और गर्द के दरमियान बैठे ट्रैफिक वार्डन जो हैं ये मजबूर हैं अपनी ड्यूटियाँ करने पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गरीब की 2 पहियों वाली सवारी भी महंगी, डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गईं। होंडा CD70 की कीमत में 4,000 रुपये इजाफा, होंडा CD100 की कीमतों में 5,000 रुपये इजाफा, होंडा 125 और सेल्फ स्टार्ट बाइक भी 6,500 रुपये महंगी हो गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि गरीब की 2 पहियों वाली सवारी भी महंगी हो चुकी है। डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। होंडा CD70 की कीमत में 4,000 रुपये इजाफा हुआ, होंडा CD100 की कीमतों में 5,000 रुपये इजाफा, जबकि होंडा 125 और सेल्फ स्टार्ट बाइक भी 6,500 रुपये महंगी हो गई है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं, गरीब की 2 पहियों वाली सवारी भी महंगी, डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। होंडा CD70 की कीमतों में 4,000 रुपये इजाफा हो चुका है, होंडा CD100 की कीमत में इस वक्त 5,000 रुपये इजाफा, होंडा 125 और सेल्फ स्टार्ट बाइक भी 6,500 रुपये महंगी हो गई है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि गरीब की 2 पहियों वाली सवारी महंगी हो गई है, जबकि डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। होंडा CD70 की कीमत में 4,000 रुपये इजाफा, होंडा CD100 की कीमतों में 5,000 रुपये इजाफा, होंडा 125 और सेल्फ स्टार्ट बाइक भी 6,500 रुपये महंगी हो गई। जबकि आपको बताएं कि डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। होंडा CD70 की कीमत में 4,000 रुपये इजाफा हुआ, होंडा CD100 की कीमतों में 5,000 रुपये इजाफा, होंडा 125
और सेल्फ स्टार्ट बाइक भी 6,500 रुपए महंगी हो गई है। गरीब की 2 पहियों वाली सवारी भी महंगी हो चुकी, जबकि अब आवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं और होंडा CD70 की कीमत में 4,000 रुपए इजाफा हो चुका है। खसारे में डूबे रेलवे को खड़ा करने के लिए महकमा रेलवे की फुर्तियां, जबकि गौरी एक्सप्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया। गौरी एक्सप्रेस को डबल से एंटरप्राइजेस निजी कंपनी को ठेके पर दिया गया। 10 अक्टूबर को फैसलाबाद स्टेशन से गौरी एक्सप्रेस का टिकट प्राइवेट स्टॉल से मिलेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, खसारे में डूबे रेलवे को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वजारत रेलवे की जानिब से अहम इकदाम जो हैं वो इख्तियार किए जा रहे हैं। इसी हवाले से सर सैयद एक्सप्रेस के बाद अब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाली गौरी एक्सप्रेस को भी जो है वो आउटसोर्स कर दिया गया है। गौरी एक्सप्रेस को निजी कंपनी पर ठेके पर जो है वो दिया गया है। तकरीबन 10 करोड़ रुपये सालाना जो है वो ठेके पर गौरी एक्सप्रेस को निजी कंपनी को ठेका पर दिया गया है, ताकि महकमा रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके और जो महकमा रेलवे का खसारा है वो पूरा किया जा सके और इसके साथ साथ मुसाफिरों को रिलीफ फराहम किया जा सके, ताकि ट्रेनों के औकातकार जो हैं उसमें बेहतरी लाई जा सके। जिस निजी कंपनी को ठेका पर दिया गया है और उसको जो इस बात का पाबंद भी किया गया है कि गौरी एक्सप्रेस में जो है वो मुसाफिरों को सहूलियात फराहम किया जाए और बिलखसूस ट्रेनों के औकातकार में जो है वो बेहतरी लाई जाए, ताकि मुसाफिरों को जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सके। सर सैयद एक्सप्रेस के बाद अब गौरी एक्सप्रेस को जो है वो निजी कंपनी को पर जो है वो ठेका पर दिया गया है। 10 अक्टूबर को फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है वो गौरी एक्सप्रेस की टिकटें ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबर टैक्सिंग समेत पंजाब भर में हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी और गाड़ियों के टोकन पर टैक्स की रियायत में कल आखिरी रोज है। जिला भर में महकमा एक्साइज को गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल 60 लाख से जायद रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इसी पर मजीद जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा कितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ? जी बिल्कुल, अगर बात करें हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है टोबर टैक्सिंग समेत पंजाब भर में जो है प्रॉपर्टी टैक्स और उसके साथ साथ गाड़ियों के टोकन टैक्स के हवाले से 5% की जो रायत दी गई थी, अब जो है कल उसका आखिरी रोज़ है, जिस हवाले से इस वक्त मेरे साथ एक्साइज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कितना लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और कितने अभी भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सके। मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर, किस तरह देखते हैं? सही साहब बताइएगा, जो रायत थी 3 महीने की कल ख़त्म होने जा रही है, इससे कितना फ़ायदा हुआ आवाम को? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स 1 अगस्त सितंबर तक जमा करवाने पर 5% रियायत का ऐलान किया हुआ है। अगर यही प्रॉपर्टी टैक्स वो ई पेमेंट के जरिए कराते हैं तो फिर 10% है और लोग मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कल इसका आखिरी दिन है और हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट और मुनादी भी करवा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इसका से फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम 60% टोटल साल का जो टारगेट का उसको अचीव कर लेंगे। इसी तरह मोटो में गवर्नमेंट ने 10% रिबेट दी हुई है और जो पेमेंट है ये ई पेमेंट के जरिए होती है, उसको फर्दर 5% रिबेट होती है। इस तरह 15% मोटर टैक्स टोकन टैक्स जमा करवाने पर गवर्नमेंट 15% लेस कर रही है और वो तमाम के तमाम ई पेमेंट के थ्रू जमा हो रही है। और उसके लिए भी हमने मोटिवेशन की है, लोगों में पम्फलेट तकसीम किए हैं और इसकी इश्तिहारबाजी की है और फ्लैक्स लगाए हैं और लोग। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने लगी है। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। 4 माह बाद ही लाइन टूट गई। ट्रेनों को धोने में घंटों दरकार होते हैं। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटकने लगे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन की खस्ताहाली मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। महकमा रेलवे के मुताबिक करोड़ों रुपए वॉशिंग लाइन की मरम्मत पर खर्च हुए, करोड़ों रुपए भी किसी काम ना आ सके। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों को वॉश होने में घंटों लग जाते हैं। महकमा रेलवे वॉशिंग लाइन की तामीर का काम मुकम्मल करके खस्ताहाली दूर करे। धोने वाली लाइनें मरम्मत होनी चाहिए, जल्दी वाश हो, जल्दी प्लेटफार्म पे आए और जल्दी रवाना हो। लेट आती हैं, वाश नहीं होते, ठीक है, लेट हो जाती हैं। इधर 5-5 घंटे बहने पड़ता है, जल्दी आती नहीं है, वाश होने वाली है। मेहरबानी करके जल्दी करें। वॉशिंग लाइन की खस्ताहाली के बायस रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी में घंटों लग जाते हैं, जिसका खमियाजा मुसाफिरों को इंतजार की सूरत में भुगतना पड़ता है। मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन वॉशिंग लाइन की तामीर का काम मुकम्मल किया जाए
ताकि ट्रेनें बर वक्त स्टेशन से रवाना हो सकें। कैमरामैन शुएब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अस्पताल इंतजामिया की गफलत या फिर अदम दिलचस्पी, एलआरडी अस्पताल फैसलाबाद में लॉन्ग स्टे वार्ड भी कोरोना का शिकार है। मुखैर हजरात के ताउन से बनने वाला मनसूबा ताहाल जेर तामीर है। 6 माह में मुकम्मल होने वाला काम 2 साल में भी तकमील को न पहुंच सका। मुखीर हजरात के तावन से एलआरडी अस्पताल में 7 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड पर मुश्तमिल लॉन्ग स्टे वार्ड बनाया जा रहा है, जिसका 2 साल पहले संगे बुनियाद रखा गया था। मंसूबे ने 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर लॉन्ग स्टे वार्ड ताहाल तामीर नहीं हो सका। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलआरडी अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि दूर दराज से आए मरीज यहाँ ठहर सकेंगे। हमारे दूर दराज इलाकों से जब लोग आते थे तो उनके लिए लॉन्ग स्टे के लिए बड़ा ज़रूरी कदम था, जो कि मुखैर हजरात की कोशिशों से हम लोगों ने एक बाकायदा यहाँ वार्ड्स जो है ना तामीर करने की कोशिश की। और उसमें ये हुआ कि अब ये कोविड की वजह से या कुछ और वजूहात थी जो मतलब हम बता नहीं सकते, जिसकी वजह से थोड़ा डिले का शिकार हुआ। नो डाउट अब हमारी कोशिश से इंशाल्लाह अगले ये 3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। मरीजों को मुकम्मल इलाज मुआवजे के बाद घर भिजवाया जा सकेगा। कोरोना वबा के सबब तामीर का काम ताखीर का शिकार हुआ। 3 माह में काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद लॉन्ग स्टे वार्ड मरीजों की खिदमत के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। अरे हाँ, यहाँ दूर दराज इलाके से मरीज आते थे जिनके लिए स्टे का बड़ा प्रॉब्लम होता था। एडमिशन का टाइम मिल जाता था कि जी आप 2 दिन बाद आगे एडमिट हो जाएं। 2 दिन बाद वो बेचारे फिर वापस जाते थे, फिर आते थे। हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक लॉन्ग स्टे 100 बेड पे वार्ड बनाने का जो है ना एक मुखैर हजरात की मदद के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि ताखीर नो डाउट उसमें ताखीर होगी, कोरोना की वजह से ताखीर का शिकार हो गया। लॉन्ग स्टे वार्ड की तामीर ताखीर का शिकार होने से दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। मुंह जोर महंगाई से परेशान मजदूर कहते हैं कि सारा दिन बैठे रहते हैं लेकिन काम ही नहीं मिलता। बढ़ती हुई महंगाई से फैसलाबाद शहर का मजदूर तबका परेशान दिखाई देने लगा। घंटा घर के इतराफ में बैठे मजदूर रोजगार की वजह से शदीद परेशान हैं। उनका कहना था कि काम की तलाश में घर से आते हैं मगर काम मिलता ही नहीं। महंगाई का दौर है कि मजदूरी भी नहीं मिलती। मजदूरी मिले तो फिर चलो घर का खर्चा चलता है। 700-800 रुपया दिहाड़ी देते हैं, जो भी लेने आता है कुछ 700 कहता है, कुछ 600 कहता है, कुछ 500 कहता है, 1000 कहते हैं, हम 1000 कहते हैं, वो कह रहे 600-700 में मजदूर में। रोजगारी से परेशान हाल मजदूरों का कहना था कि घरों का सामान बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। दिहाड़ी लगती नहीं, महंगाई रुकती नहीं, खाना पीना मुश्किल हो गया। हुकाम रिलीफ दिलाएं, मजदूरों की दुहाई। परेशानी यही है कि जनाब ना तो कोई काम हैगा, महंगाई इन्नी को होगी है कि अखीर हो गई है गरीब आदमी की। अगले दिन एक मजदूर ने 4 चरपाइयां बेच के अपने घर का किराया दिता, 4 चरपाइयां। और राती मीडिया वाले दस रहे सन कि एक शख्स ने मजदूरी के हथों अपने बच्चे भी ते आप भी खूह च डिग के छाल मार ली है। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर कंट्रोल करके रोजगार के मौके फराहम किए जाएं, ताकि मजदूर आसानी से अपना गुजर बसर कर सकें। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्कूल और कॉलेज मामूल के मुताबिक खोलने के लिए वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने का लाहे अमल तैयार कर लिया है। सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को स्कूल और कॉलेज के स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत कर दी। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर हसन नकवी। जी मुबश्शिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से झंग समेत सूबा भर के तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी की गई हैं कि वो 2 रोज़ के अंदर तमाम तर जो स्कूल और कॉलेज हैं वहाँ पर जो स्टाफ है उसकी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को भिजवाएगा। इस हवाले से महकमा सेहत का ये कहना है कि तमाम तर स्कूलों कॉलेज में पहले ही वैक्सीनेशन मुकम्मल कर दी गई है और जहाँ से भी उनको जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है कि वैक्सीनेशन की जाए वहाँ पर टीमें भी भिजवाई जा रही हैं। इसी हवाले से सीईओ हेल्थ से बात करते हैं। असर आप बताइएगा कि स्कूलों की क्या पोजीशन है, कॉलेज में क्या पोजीशन है, कितने बच्चों को वैक्सीनेट करने जा रहे हैं और अमले में कितने लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमले के हवाले से हम बात करें तो तकरीबन हम मोस्टली 90% से अबव हमारा जो एजुकेशन का और हमारा हायर एजुकेशन का ये वैक्सीनेट हो चुके हैं। बच्चों के हवाले से पहले 15 से 18 साल की उम्र तक आई थी, अब नई कल हमारे पास आई हैं 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट। तो हम स्कूलों में भी कॉलेज में भी अपनी टीमें भेज रहे हैं, साथ साथ वो जो टीचर हजरात भी जो वैक्सीनेट नहीं हुए हों या जिनकी सेकंड डोज लगनी है तो वो उनको भी साथ साथ लगाई जा रही है। तो इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में टीचर्स हजरात तक तो हमारे इंशाल्लाह मैक्सिमम कवर हो जाएंगे और बाकी भी हमने लाए अमल बना लिए, तो बच्चों को भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
जंग समेत दीगर इस्लामी हुकूमती तहवील में लिए गए मदारस में मुस्तकिल एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम इजलास से नामजदगियां तलब कर ली। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को तैनात किया जाएगा। महकमा तालीम जंग ने भी लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं। मजीद जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम लिए गए मदारिस में अब मुस्तकिल तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात करने का फैसला किया गया और इस हवाले से महकमा तालीम से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की नॉमिनेशन भी तलब कर ली गई हैं। महकमा तालीम जंग की जानिब से भी इस हवाले से नॉमिनेशन का अमल जारी है। CEO एजुकेशन नसीम जाहिद की हिदायत पर जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी खालिद महमूद की जानिब से नॉमिनेशन को तैयार किया जाएगा जो महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाई जाएंगी। महकमा तालीम के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव की तैनाती के लिए जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो नामजद करने के वाले से हिदायत महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी की गई थी, उस पर अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत के साल 2020 और 21 की एग्जीक्यूटिव बॉडी का आखिरी इजलास भूरबन में इनेकाद पजीर हुआ और इजलास की सदारत सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद ने की, जबकि इस मौका पर सीनियर नायब सदर समेत एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी शरीक हुए। सदर एहतशाम जावेद को बेहतरीन नुमाइंदगी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद है बिलाल टोगर। जे बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत की एग्जीक्यूटिव कमेटी 2020-21 का आखिरी इजलास बूरबन के अंदर हुआ, जिसकी सदारत हाफिज एहतशाम जावेद सदर ने की, जबकि इस मौके पर सीनियर नायब सदर चौधरी तलत महमूद, नायब सदर राना अयूब असलम मंच समेत एग्जीक्यूटिव मेंबरान जिनमें राना सजाद अरशद हैं, कैसर शमस गुच्छा हैं और एक बड़ी तादाद एग्जीक्यूटिव मेंबरान की जितनी भी बॉडी 2020-21 के अंदर नायब सदूर और सीनियर नायब सदूर के साथ रह चुके हैं, उनके साथ उन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शिरकत की। और इस मुलाकात की ये क्योंकि 2020-21 का आखिरी दिन था, आखिरी मुलाकात थी, तो बाकायदा तौर पर डिस्कस की गई चीज़ें कि ये साल की कारकर्दगी कैसे रही और हाफिज एहतशाम जावेद को खास तौर पर उनके किरदार के हवाले से खराज तहसीन पेश किया गया कि जिस तरह उन्होंने तजारत के सनत के मजदूरों के मसाइल सामने रखे और ऐवान बाला तक, वज़ीर-ए-आज़म तक, सदर तक उनके मसाइल के हल के लिए अपनी पूरी कोशिश और तमाम बुरे काल है अपनी तरजीहात, तो उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि इस मौके पर तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एतमाद का इजहार किया इन तमाम लोगों के ऊपर। सदर हाफिज एहतशाम जावेद, सीनियर नायब सदर चौधरी तलत और नायब सदर राना अयूब असलम मंच पे के ताजर, सनत और मजदूर तीनों के मसाइल के लिए बेहतरीन बजट भी पेश किया गया। बेहतरीन बजट के लिए सिफारिशात पेश की गई और एक्सपोर्ट्स बढ़ने का, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसी दौर के अंदर फैसलाबाद आए, उन्हें एक्सपोर्ट बढ़ने पर मुबारकबाद भी दी। तो ये एक अहम टन्योर था, कामयाब टन्योर था और उनका क्या कहना था कि कामयाब टन्योर था। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। द पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद में फूड फेस्टिवल का इनेकाद तालिबात ने मज़े की डिशेज तैयार करके पेश की। असातिज़ा कहते हैं कि तालिबात को तालीम के साथ साथ घरदारी सिखाना भी बहुत जरूरी है। इसी पर बात करेंगे, जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद में आज फूड फेस्टिवल सजाया गया, जिसमें बच्चों की तरफ से बहुत ही शानदार डिशेस पेश की गई, जिसमें रवायती खाने भी शामिल थे, साग, मकई की रोटी, इसके अलावा चिकन की मुख्तलिफ आइटम्स, चावल, बिरयानी और डिफरेंट जो डिशेस थी वो बच्चों की तरफ से प्रेजेंट की गई, सर्व की गई और ख़ुद तैयार की गई। बच्चों की तरफ से टीचर की हेल्प भी ली गई। यकीनी तौर पर बच्चों से बात करते हैं कि कैसा लगा उनको आज की इस एक्टिविटी में, क्योंकि ये समझा जाता है कि फीमेल जो हैं वो तालीम के साथ साथ घरदारी भी उनको आनी चाहिए। आप बताएं, आज आपके स्कूल में फूड फेस्टिवल है, कौन कौन से खाने यहाँ पर तैयार करके रखे गए स्टूडेंट्स की तरफ से? आज हमारे स्कूल में फूड फेस्टिवल जिसमें हमने कौरमा, साग, पुलाव और अलग तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई और हमारे उस्ताद ने हमारे साथ बहुत मदद की है। हम शुक्रगुजार हैं अपने उस्ताद का जिसने हमें इतना कुछ सिखाया है। और आज का ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि लड़कियाँ बनाना कुछ नहीं जानती, तो इस वजह से हमारे स्कूल ने एक कंपटीशन रखा जिसमें हमें ये सब कुछ सिखाया है। और हमारे स्कूल में हम अपने सर का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें इतना कुछ हमारे लिए किया है। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खासे खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किचनदारी जो है वो सिखाना यकीनी तौर पर बहुत ज़रूरी है फीमेल्स को, ताकि वो अपनी मदर्स की हेल्प भी करें। इस मौका पर साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आज़म भी मौजूद हैं, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद हयात कमोका भी मौजूद हैं, डिप्टी DO खिज़र हयात भी मौजूद हैं। बात करेंगे मेहमानों से, वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि कितना ज़रूरी होता है फीमेल्स के हवाले से, बिलखुसूस समझा जाता है कि वो मदर्स की हेल्पिंग हैंड बने किचन में, और आज यहाँ पर बच्चियों ने जो बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन भी दी खाने की, आपने टेस्ट भी किए होंगे मुख्तलिफ खाने, कैसा लगा आज का ये एक्सपीरियंस बच्चों का फूड फेस्टिवल? जी शुक्रिया जहांगीर, बड़े अरसे के बाद मैंने ये स्कूल कंपटीशन देखा है जिसमें कुकिंग क्लास इन्होंने आज करवाई है और उसमें ये बच्चियां छोटी छोटी मिडिल क्लास की हैं जिनका आपस में कंपटीशन था।
तो बहुत ही खूबसूरत, बड़े लजीज, और इन्होंने जिस तरह का काम किया, अब ये एग फिश बनाई है इन्होंने। ये देखें, ये चीज़ें हैं कि आपने सैलड किस तरह बनाना है, आपने साग किस तरह बनाना है, तो ये सैलड की जो रेसिपी है वो भी देखने वाली है। अब ये बच्चियों की उम्र देखें और उनका आइडिया देखें, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के कंपटीशन होते रहने चाहिए और बच्चियों को कम से कम घरदारी सीखने में बहुत मदद मिलती है। घरदारी सीखने में मदद मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तफसीलात कर रहे थे न्यूज़ स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही।